हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्रजातंत्र या फिर डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी होता है वो दो वर्ड से मिलके बना होता है। एक तो होता है डेमो और दूसरा क्रेसी। डेमो मीन्स होता है पीपल और क्रेसी मीन्स पावर। मतलब पावर जो होती है ना वो लोगों के हाथ में होती है, उसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, प्रजातंत्र बोलते हैं। अब इसके बारे में हम कुछ और पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की एक ऐसी फॉर्म है, सरकार की एक ऐसी फॉर्म है जिसमें जो रूलर्स होते हैं ना वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। जिनको रूलर्स को लोग इलेक्ट करते हैं, लोग अपने रूलर्स को वहाँ पे चुनते हैं। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये क्या है? ये जो एक ऐसी सरकार है जो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चुनी जाती है। कि लोगों की सरकार होती है, लोगों के लिए सरकार होती है और लोगों के द्वारा ही चुनी जाती है। इट इज़ अ गवर्नमेंट इन विच एवरीबडी प्ले अ रोल। ये एक ऐसी सरकार है जिसमें हर एक अपना अपना रोल प्ले करता है। हर किसी के मिलने से ही वो चलता है। अब देखो, ये तो पढ़ लिया था हमने कि जो पावर होती है वो लोगों के हाथ में होती है। लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, उनको ये पूरा पूरा अधिकार होता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकें। अब जो है, हमें डेमोक्रेसी में कुछ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ भी होती हैं जो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि हम अपने देश के लेके चलते हैं कि जो हमारा देश है ना वो मल्टी रिलीजियस कंट्री है। मल्टी रिलीजियस मीन्स कि उसमें बहुत सारे धर्म हैं, बहुत अलग अलग लोग अलग अलग धर्म को फॉलो करते हैं। तो इन सारे धर्मों के होते हुए भी हम अपने देश को इक्वल, हर किसी को इक्वल कैसे रख सकें, उसके लिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ बनाई गई है जिससे कि हम अपने सभी लोगों को इक्वल रख सकें। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में कुछ फंडामेंटल राइट्स भी होते हैं जो हर किसी के लिए, हर किसी पे एप्लीकेबल होते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो लोगों के अच्छे के लिए ही रखे जाते हैं। वो ऐसे होते हैं जो जिससे हमारे जो कंट्री है या फिर लोग हैं उनका डेवलपमेंट हो सके। और जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, कोर्ट उनको प्रोटेक्ट करता है कि हम कभी भी जाके, हमारे साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो हम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं, तो कोर्ट हमारी मदद करेगा। तो ये होती है डेमोक्रेसी। अब हम इसके एम्स पढ़ते हैं। एम्स क्या क्या है? इक्वालिटी। कि डेमोक्रेसी जो है उसमें हर किसी को इक्वल रखा जाता है, किसी में भेदभाव नहीं किया जाता, हर कोई इक्वल होता है। फ्रीडम, हर किसी को अपनी बात रखने की फ्रीडम होती है कि अगर आपको कुछ ऐसा लगता है या फिर आपको कहीं पे भी जाना है, अपने थॉट्स रखने हैं, अपना व्यू रखना है, तो आपको पूरी तरह से स्वतंत्र रखा जाता है कि आपको जो करना है आप वो कर सकते हैं, लेकिन वो बेनिफिशियल ही हो। फेथ इन चेंज, की बदलाव में भी भरोसा रखता है डेमोक्रेसी। डेवलपमेंट भी होती है डेमोक्रेसी से, कि लोगों के लिए हम अच्छे अच्छे रूल्स बनाते हैं तो उनकी डेवलपमेंट भी होगी। गुड सिटीजनशिप, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र जब लोगों को बताया जाता है तो अच्छे सिटीजनशिप भी हो जाती है, एक अच्छी नागरिकता भी होती है उसमें। रिस्पेक्ट ऑफ एवरी पर्सनैलिटी, की जो डेमोक्रेसी है वो हर एक पर्सनैलिटी की रिस्पेक्ट करती है। हर लोग, एक जितने भी लोग होते हैं उनमें हर एक की वो रेस्पेक्ट करती है। अब हम देखते हैं एजुकेशन इन डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र में शिक्षा। क्योंकि एजुकेशन के बिना हमारी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि अगर एजुकेशन ही नहीं होगी, लोग शिक्षित ही नहीं होंगे, तो उनको पता भी नहीं चलेगा प्रजातंत्र के बारे में। तो प्रजातंत्र के बारे में पता करने के लिए एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो डेमोक्रेसी शुड बी इंट्रोड्यूस इन स्कूल्स फ्रॉम वेरी बिगनिंग ऑफ एजुकेशन। कि स्कूल्स में जो है प्रजातंत्र है वो बहुत पहले से लागू कर दिया गया था, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने हर एक वैल्यू के बारे में पता चले, हर फंडामेंटल राइट के बारे में पता चले और वो उससे कुछ बेनिफिट भी ले सके। एजुकेशन इज़ द मेथड इन विच ऑल इंडिविजुअल आर टेकन इक्वल। और दूसरा क्या है कि एजुकेशन, शिक्षा जो है ना वो एक ऐसा माध्यम है, वो एक ऐसा मेथड है जिसमें हर एक को हम इक्वल रख सकते हैं। एवरीवन हैज़ टू,
गिवन अपॉर्चुनिटी फॉर रीड एंड राइट, कि हर एक को पढ़ने का लिखने का अधिकार दिया गया है। एजुकेशन हेल्प ए चाइल्ड और ए पर्सन टू टेक क्विक डिसीजन फ्रीली थॉट, ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर पॉइंट ऑफ व्यू, कि एजुकेशन ही है जिससे कि हम जल्दी फैसले ले सकते हैं किसी के भी ऊपर, और हम फ्रीली स्वतंत्र रूप से सोच सकते हैं, दूसरे का नज़रिया भी समझ सकते हैं। एजुकेशन से ही हम दूसरे का नज़रिया समझते हैं और हमारी मॉरल डेवलपमेंट होता है। सो इट्स द एंड ऑफ आवर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।